में अब फोटो आ जाएगा सुधीर चौधरी का। अब पूरे कमरा में लोग देखेगा तो ठीक है, कुछ फोटो का तो रीज़न है, चलिए घड़ी है तो ठीक है, भगवान है तो कहीं चाहिए ही पूजा पाठ। इधर एगो राधा कृष्ण जी है तो वो भी चलेगा, आ जाइए। उसके बाद ये मिथिला पेंटिंग है। देखिए यहाँ पर जो भी है ना, मेरा बहुत कम ही चीज़ है जो मेरा लगाया हुआ है। यहाँ पे जितना चीज़ है मेरा लगाया हुआ, इसमें गिनती किया जाए तो शायद 2-3 गो चीज़ होगा जो हम लगाए हैं, स्टूडेंट लोग खुद लगा दिया है। अब कोई टैलेंटेड लड़का सब था यहाँ पे, वो भांप लेता है ना, पहचान नहीं जाएगा कि मास्टर साहब कौन मूड के हैं, कैसा माथा के हैं। वह कितना दिन के बाद आए हैं? कल ही परसों भी नहीं आए हैं। आएंगे तो पकड़ा जाइएगा, फोटो देख लेंगे हम निकाल के। कल आए थे, अब परसों आए थे। परसों कौन दिन था? नहीं आया था, हमको पता है। ई में हमारा IQ बहुत तेज है, नाम याद ना हो इस समय बहुत मेरा दिमाग तेज है। देखिए क्लास कंटिन्यू आइए। वो लड़का एकदम हमको नहीं भाता है, या लड़की जो कम पढ़े ठीक है, थोड़े कम पढ़े चलेगा। क्लास एब्सेंट होने वाला आदमी ना हमको एकदम पसंद नहीं है। जो क्लास सही से आज से नहीं कर सकता है, मान लेते हैं जो अपने लिए है, आपके जीवन के लिए है, वो आप कंटिन्यू आके नहीं क्लास कर सकते हैं। नौकरी कैसे कीजिएगा जी, छुट्टी नहीं मिलेगा तो? ये तो 1 घंटा का क्लास है। अगर इसको आप मेकअप नहीं कर पाते हैं तो जॉब कैसे कीजिएगा, जो कि आपको सब दिन महीना का 30 दिन करना होगा आगे जॉब करना हो तो, वो भी 10 बजे टाइम से जाइए और 5 बजे तक रहना होगा। अगर ऐसा जॉब मिला तो अच्छा वाला, नहीं तो रातों वाला मिलता है ना, तो कैसे कीजिएगा? अपने आप में सुधार कीजिए। और बताइए कि अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाई के अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई काम है किसी के लिए? जब आप इज्जत नहीं कीजिएगा, आप वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो आपका इज्जत ये कैसे करेगा? उसका जॉब नहीं होगा तो कहेगा हमारा जॉब ही नहीं हो रहा है, सरकार जॉब ही नहीं दे। पढ़ने वाला का होता है नौकरी। अरे कहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है जी, बहुत नहीं पढ़ना पड़ता है। हम कुछ लड़का का एग्जाम्पल बताएंगे जो यहाँ पर आए और 1 साल सिर्फ ईमानदारी से पढ़े और 1 साल के बाद वो नौकरी करने लगे। और ऐसा भी स्टूडेंट का बताएंगे जो 10 साल से पढ़ रहे हैं, एगो PTO नहीं पास किए हैं, ऐसा भी स्टूडेंट है। तो अगर मेरा दोष होता, मेरा गलती होता, तो दोनों का काम कैसे हो जाता? हम दोषी रहते इसके लिए, तो जिसको नौकरी हो गया क्यों हो गया, जिसको नहीं हो रहा है, यानी ये सब दोष आपका खुद का है। इसलिए क्लास कंटिन्यू का एक मज़े अलग है। मान लेते हैं कि कोई थोड़ा कम पढ़ पाता, हो सकता है कि आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए, हाँ कुछ वर्क हो जाता है, कभी माइंड का टेंशन आ जाता है, और सब लोग आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ होता है, पर क्लास आना चाहिए कंटिन्यू। अब जो कल पढ़ा दिए आज नहीं है, उनका छूट गया, मान लें कितनों वीडियो कुछ कर दे, वीडियो से नहीं पूर्ति होने वाला है। जो क्लास का एक मज़े अलग है जी, क्लास का एक प्रेशर है। अगर ऐसा ही रहता, कौन जरूरी है वीडियो मिलेगा बहुत यूट्यूब पर, देखना लीजिए, सीख जाइए। एक प्रेशर होना चाहिए ना। क्लास कंटिन्यू आइए, कॉन्शियस रहिए। जब हम क्लास में रहे, बोर्ड पर रहे, तो सिर्फ बोर्ड को देखिए, अपने में बातचीत नहीं कीजिए। बहुत कम हम वर्क देते हैं, टास्क देते हैं, उसको पूरा कीजिए, ठीक है। सुधीर चौधरी वाली बात है ना। तो यहाँ पे जितना चीज़ है, घड़ी लगाना है, ये बोर्डो हम तो छोटका बोर्ड रखे हुए थे, सस्ता हुआ, पर लड़के लोग महंगा वाला लगा दिए, बड़का बोर्ड। बहुत मज़ा आने लगा इस पर पढ़ाने में। उसके बाद हम यहाँ तक एक और बात बताते हैं, हम किसी का उपकार भूलते नहीं है, पता है। आप लोग को भी चाहिए कि अगर आपके लिए कोई अपना पसीना बहा लेता है थोड़ा सा, हमेशा तत्पर रहिए, ईमानदारी के। अगर उसको ज़रूरत पड़े तो हम अपना खून बहा सकते हैं उसके लिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो उपकार हम भूलते नहीं। हम पहले छोटका बोर्ड पे लिखते थे, मास्टर तो छोटका थे, धीरे धीरे बड़ हो रहे हैं तो बोर्डो बड़ हो रहा है, तो उसका कपड़ा रखते थे उसको मिटाने के लिए। गर्ल्स लोग का उपकार, गर्ल्स को लक्ष्मी ऐसी थोड़ी कहते हैं, बहुत उपकार है। एक है जिनका डायरी दिए हुए, नोट्स हम नहीं लिखे हैं, ये डायरी है नोट्स वाला। वो वीडियो देखेंगे कहीं, कितना मन उनका खुश होगा कि देखिए सर हमको अभी तक याद रखे हुए हैं, नाम भी बोल देंगे। ये डायरी देख रहे हैं, ये वीडियो में आ रहा है ना, ये डायरी उन्होंने हमको गिफ्ट में दिया। दिया क्या कि सो देखिए, कुछ स्टूडेंट सब ना भांप लेता है टीचर को, कि टीचर को कौन चीज़ में मज़ा आ रहा है, सर को कौन चीज़ अच्छा लग रहा है, कौन चीज़ दिल से वो चाहते हैं, अब भांप लेता है, वो लगा लेता है। उसी में से वो लड़का वो भांप लिया। यानी कोई भी मैटर पे जब चर्चा करते थे ना, कोई टॉपिक ज्ञान का बात, अच्छे बातें होते थे, तो कहते थे अगर आपको इस चीज़ का समझ ना हो या आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो इस सुधीर चौधरी का पहले DNA आता था, DNA आता है, अब नहीं आता है, DNA आता था, जी न्यूज़ पे आता था कि 1 घंटा ना
ये न्यूज नहीं देते थे, ये ज्ञान देते थे। ये किसी नहीं है कि आलतू फालतू हो गया, वहाँ लड़की भाग गई, उसका वो मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं न्यूज होता है। यानी कि देश हित में कुछ ऐसा होता है कि देश हित में पर्सनली हमको हानि हो, मेरे कास्ट को हानि हो, मेरे धर्म को हानि हो, वो अलग बात है, पर कुछ भी हो देश को बेनिफिट होना चाहिए, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो हम उनको बताते थे कि अगर आपको कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये DNA का ये टॉपिक है, आप देखिए और आपका हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल पावे तो फिर हमसे चर्चा कीजिएगा। तो टीवी पर 1 घंटा ये न्यूज नहीं देते हैं, न्यूज नहीं होता है, DNA होता था जो एक संपूर्ण ज्ञान था, एक टॉपिक का पूरा विस्तृत से जानकारी हो जाना। कोई चीज़ को लेके हम छोटा सा कोई चीज़ आ गया मार्केट में और या समाज में या अपने लोग में यहाँ कुछ ऐसा कानून आ गया या नियम आ गया जिसको लेके क्या करेगा विपक्ष, उसको इतना हाई फाई गलत तरीक़ा से पेश करेगा और हम लोग उसका सही जानने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई टॉपिक मान लेते हैं, छोटा सा टॉपिक आ जाए, बदलाव आ जाए और उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है और जो आलतू फालतू सोशल मीडिया पर खाली गलत चीज़ देख रहे हैं और सही चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान तो होना चाहिए ना। अब जैसे बता रहे हैं कि अभी इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो अग्निवीर का होंगे और अग्निवीर वाला जो सिस्टम आया होगा तो सब विरोध किए, अरबों रुपया देश का नुकसान हुआ। उस समय वाकई सरकार की कुछ गलती थी जो कि हम भी मानते हैं, पर ये अग्निवीर वाला जो पॉलिसी था, अब गलत हो सही हो किसके लिए ये तो नहीं कह सकते हैं, पर इस चीज़ को हम लोग जान ही नहीं रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अग्निवीर है क्या। और झूठे का सोशल मीडिया पे आलतू फालतू हम लोग के माइंड में दिया जाता था और हम लोग उसके लेकर पागल थे, ट्रेन जलाना, ये आलतू फालतू करना। कहने का मतलब जो अग्निवीर वास्तव में होगा, जिसको देश हित देश प्रेम है, वो देश को नुकसान पहुँचा सकता है जी। अपना जान दे के, अपना सब कुछ त्याग करके आप बॉर्डर पर जाते हैं देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। अब देश का ट्रेन जला दीजिएगा, देश हमको मार के फेंक दे तब भी हम देश के विरोध में काम ना करें, इसको कहते हैं देशभक्ति। 4,000 का 10,000 और 20,000 आपको वेतन नहीं दिया, अब देश के विरोध में उतर गए, सरकार के विरोध, कानून के विरोध में उतर गए, नहीं होना चाहिए। इसको देश प्रेम नहीं कहते हैं। आपको सही ज्ञान होना चाहिए। रियल में पता है, जो रियल में देशभक्त था ना, रियल में वो एक लड़का वहाँ नहीं गया होगा और वैसा काम नहीं किया होगा। सब आदमी को याद है कि कैसा घटना था। अब हमको इसी का ज्ञान नहीं है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों। वहाँ भी तो माथा वाला बैठा हुआ है जी, वहाँ भी हम लोग से ज़्यादा ज्ञानी ना बैठा हुआ है, IAS बन के किया, टॉपर बना हुआ है और कोई चीज़ पे होता है। ऐसा थोड़ी है कि आया बटन टिपे पंखा चलने लगा, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए तैयारी किया जाता है सब कुछ, हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये समझने के लिए कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको चाहिए ना, जो कि आपको ज्ञान दे, उस चीज़ को सही बतावे। आज बैठ जाइए, तो वो ज्ञान आपको कौन देगा? आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त कीजिएगा? आप उस आदमी से देखिए, हम हैं आपको, तो हम अपने फेवर में आपको बता दें, मगर जो नेशनल टीवी पर बैठता है, जिसको 56 देशों का लोग देख रहे हैं, वो आलतू फालतू कहीं से कुछ नहीं बोल सकता है। एक दिन बोल देगा ना, 2 दिन ना बोल देगा। वो आदमी जो साक्ष्य के साथ सभी प्रमाण आपको दे और डिटेल में कंप्लीट कर दे। होता है कि जो देश हित के बारे में, अब देश हित के बारे में बात करेगा, कुछ आदमी ऐसे थे, मैंने सुधीर चौधरी हैं, इसके विरोधी भी बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे होंगे, बहुत के होगा कि अगर मिले ना तो 100 गोली मारे इसको, हो सकता है। कारण कि देश हित में जब बात कीजिएगा, देश हित में, तो किसी ना किसी का सपोर्ट करना हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपोर्ट ही करता है, आप देखिएगा तो विरोध भी करता है। सरकार का जो गलत नीति रहता है, गलत जो होता है, उसका विरोध भी करता है। तो देश हित में पर जो भी बातें करते हैं ये अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट में, वो देश हित में रहता है 100%। आप 1 घंटा उस ब्लैक एंड व्हाइट को देखिए, आज तक पे आता है 9 बजे, तो आपको ज्ञान मिलेगा। हम भी बताते हैं कि मेरा भी ज्ञान अगर डेवलप होता है तो बहुत कुछ हम सीखे। हम 1 घंटा न्यूज नहीं देखने के लिए बैठते हैं, हम अपने ज्ञान को अर्जन करने के लिए, देश को जानने के लिए, दुनिया को जानने के लिए हम बैठते हैं। न्यूज़ तो भर दिन चैनल पर देता रहता है, ये फलाना हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, आज इतना लोगों का मर्डर हो गया, ये हो गया, वो आलतू फालतू का चीज़। मगर रियली क्या है, जिससे कि आपका व्यक्तित्व में विकास होता है। यानी अब हम देखते हैं, अब मेरे पास आप 10 ही आदमी 20 आदमी मेरा बातें सुन रहे हैं, तो हमको चाहिए नहीं कि अगर कोई टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई टॉपिक का चर्चा कर रहे हैं तो मेरे पास ज्ञान होना चाहिए ना। हम ज्ञान कहाँ से अर्जित करेंगे? सोएंगे रात में, सपना देख के ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? हमको अध्ययन करना पड़ेगा, हमको उसके लिए जानकारी लेना पड़ेगा। पर जितने भी न्यूज़ एडिटर हैं सब अच्छे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, मगर ये जितने बेस्ट तरीका से उसी को, और जितना अच्छा उनका स्माइल है या क्या कहते हैं, बोलने का जो कला है, स्टाइल है, यूनिक सा है, हमको पसंद आता है। किसी को ना आवे, अब है तो किसी को सलमान खान पसंद आता है, किसी को शाहरुख खान पसंद आता है ना, किसी को अक्षय कुमार पसंद आता है, अपना अपना पसंद, और सबको एक क्यों पसंद आ जाए तब तो हो गया ना, इस प्रकार का। तो वो लड़का क्या किए, गुड्डू जी नाम के लड़का थे, उन्होंने ये चीज़ भांप लिया, ये सर को ही लगता है फेवरेट है।
दो तीनों चीज़ तो सर को फेवरेट है, तो उस 4 गो चीज़ में से किए कि कौन चीज़ सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो अपना गेसिंग किए और टीचर्स डे के दिन ये आके इसमें लगा दिए। अब वाकई एक यूनिक सा गिफ्ट हमको भी अच्छा लगा। हम तो नहीं लगा सकते थे, मेरा अधिकार नहीं था कि हम पार्टिकुलरली किसी व्यक्ति का फ़ोटो यहाँ लगा दे, मगर अगर कोई चाह रहा है लगाने के लिए, इसमें बड़ी विवादों किया कुछ लड़का सब। कोई कह रहा था कि हम फलानवा का फ़ोटो लगा देंगे, कोई कह रहा था हम चिरनमा का, नाम नहीं ले रहे, हमको लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो लगा दिए हैं तो दूसरा भी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। सामने में हम रखते हैं, देखिए सामने में फ़ोटो है, सामने फ़ोटो रहने का कुछ फ़ायदा भी होता है। तो एकदम हंसते हुए दिख रहा है, नहीं लड़का वो हमारा मॉनिटर कर रहा है। अगर हम उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे कि वो गुरु है, हमको सिखा रहे हैं, और वहाँ से वो देख रहे हैं, अरे भाई ठीक से पढ़ाओ, बेईमानी तैयार नहीं करो, हम ईमानदारी से न्यूज़ देते तो तुम भी ईमानदारी से पढ़ाओ। इसलिए एकदम सामने में नज़रों से नज़र में मुस्कुरा के देख रहे हैं। देखिए आप लोग को नहीं देखेंगे, हमको देख रहे हैं। छोड़िए सुधीर चौधरी की बात। अगर किसी को इस पर आपत्ति हो, कहीं कभी वीडियो में कहीं आ गया, कहीं वीडियो पॉपुलर हुए कहीं बाय द वे, देखिए अरे बाप रे पूरा कमरा में कुछ नहीं, सुधीर चौधरी का फोटो लगाने वाला कौन आदमी है। सो तो आप लोग अथी क्या कहते हैं, मनीष काश्यप का फोटो अथी पे टी शर्ट पे लगा के चलता है अपना क्रेज पर। अब इस डायरी के बारे में आया तो एक नाम इनका 27 फरवरी, उसका तो ना छूट गया है, नहीं गिर गया है, 27 फरवरी आ रहा है ना जी, 27 फरवरी 5 दिन याद रखिएगा, बर्थडे है उनका। नाम संतोषी, कामो संतोषी वाला, भगवान बनाए भी थे एकदम संतोषी की तरह कि बाहर का कुछ खाते नहीं थे, एकदम दुद्धा वैष्णव टाइप का लोग, साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी लड़की। और फोटो तो है नहीं कि हम दिखा दें। तो उन्होंने ये गिफ्ट हमको दिया, और वो पढ़े कब, 2015-16 में पढ़े, 2015-16 में पढ़ते थे। उस समय जो हम पढ़ाते थे, जब डायरी का है कि हम डायरी सभी आदमियों को कहते हैं कि एक डायरी बनाइए और फिर उसमें कीजिए। अब तो लगता है कि इस डायरी से काम चलने, मतलब जितना लिखाते उससे डबल होएगा, बहुत ज़्यादा लिखाने लगे हैं। तो जितना वो लिखे हुए थे, जितना पढ़े हुए थे, पढ़ के अपना सफलता जो प्राप्त किए, उसके बाद वो जितना नोट्स है उस सभी नोट्स को फेयर करके मेरे लिए एक डायरी बनाए और ये डायरी हमको दे दिए। हम ही पढ़ाए हैं, ये सारी बात हम ही लिखाए हुए हैं उनको, और वो लिख के हमको दे दिए। अब इससे मेरा बेनिफिट क्या होता है कि कभी कभी एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, और हम पढ़ा रहे हैं तो उल्टा के अपनी चीज़ देख लेते हैं, अरे भाई कुछ छूट तो नहीं गया है। पर जितना इस टॉपिक में, एक टॉपिक में लिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अब लिखाते हैं। इसमें छोटा सा कम हो जाता था, या ये भी हो सकता है किसी का छूट गया है तो फेयर वर्तमान वाला फेयर कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो ये कॉपी देके किसी का दे देते, पिक ले लीजिए और इससे काम चला लीजिए। तो ये एक दिए हुए हैं, एक ये दिए हुए हैं, नाम लिखा होगा रेखा शर्मा, वो भी दिए हुए थे, वो लगाने के लिए बहुत अच्छा है, मिथिला पेंटिंग ना। तो बर्थडे अगर कोई आदमी आउट करते हैं, खर्चो होता है, मगर बर्थडे का कुछ बेनिफिटो होता है, कुछ बर्थडे भी यहाँ मनता है, मगर बर्थडे सबको संडे का ही पड़ जाता है, नहीं तो बर्थडे जिंदे रहेगा एब्सेंट मार देना है। अब मेरा बर्थडे तो हर साल संडे को कैसे आ जाता है पता नहीं, हाँ मेरा भी संडे को ही आ जाता है। चलिए अब आते हैं क्लास पे, कहाँ पे थे जी, सम संख्या पे। और क्वेश्चन कितने का, देखिए कोई क्वेश्चन हो ना आराम से आप हमसे पूछिए, जहाँ तक मेरा ज्ञान हो उस सब्जेक्ट में हम जरूर कोशिश करेंगे बताने का। नहीं आता है तो भाई हम नहीं जान रहे, हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम ही जान ले। अब आइए, बहुत आप लोग का फ़ोटो खींचे, अब हम अपना फ़ोटो खींचेंगे। देखिए अब हो गया सेटिंग ना। सम संख्या, आइए सम संख्या के बारे में बड़ी आराम से कह सकते हैं। आपके मित्र कहाँ हैं जी, मतलब पारा पारी है, 2 दिन हम एब्सेंट रहेंगे, 2 दिन आप रहना, मेकअप कर लेंगे। पहले होता था कि दोस्त हम नहीं जा रहा छो कोचिंग, लिख के लाना, हम लिख लेंगे तुमसे, तू नहीं जानता हम चले जाएंगे, पहले होता था इसे ना। पर अब नहीं, अब कंपटीशन है जी, पहले चल जाता था काम। ये दोनों भी लगाते हैं कभी कभी सर। नहीं सर, नहीं नंबरों नहीं है कि उनको फ़ोन कर कहे कि सर खोज रहे थे, कहाँ है उनका डेरा, वो भी नहीं पता, साथ में ही आए थे। अच्छा छोड़िए, आपको नहीं पता कोई बात नहीं है। इनको क्या नाम था जी, बताए थे भूल गए, संध्या जी, संध्या नाम है ना। कहाँ से आते हैं, देखिए ये हुआ टैलेंट। सच में तो मतलब आप लोग का कमाल है, साथ में है, पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे, कभी समोसा चला है साथ में, साथ में समोसा भी खाए हैं। नहीं समझे मेरी बात, हाँ तो यस कि नो, तो ये नहीं पता है, कमाल है।
ये एबिलिटी ना कभी महिला में नहीं आ सकता। पुरुष का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है वो महिला में कैसे आएगा? सर मतलब नहीं समझे। मेन निकल दिया है हाँ? ना, स्टोरेज पूरा ही होता है, उसमें कितना क्या बोले? अभी जो आप बोले हम नहीं समझे आप। नहीं समझे? कौन सा बात नहीं समझे? क्या महिला में क्या होता है? देखिए कि एक साथ में रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब समोसा खाए तो खाना पीना हुआ ना, और नहीं पता है कहाँ घर है, क्या है, नहीं है, फोन नंबर है कि क्या नहीं, पूछे तो इसका हिस्ट्री? वो तो एक ही जगह है ना। नहीं सर एक साथ नहीं है। हाँ क्या बोले? सर मस्तिष्क भी थोड़ा छोटा वाला है ना। अच्छा देखिए कंप्लेन लड़का लोग कर रहे हैं कि महिला का मस्तिष्क थोड़ा छोटा होता है, तो खाली इसी चीज़ में होता है। एक मिनट सुनिएगा, ये हम मानते हैं कि महिला लोग का मस्तिष्क पुरुष की अपेक्षा थोड़े कम होता है। दिमाग नहीं कह रहे हैं, मस्तिष्क का वजन कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि 42 पे करवा दीजिएगा, उसका ज्यादा होता है और ना महिला का थोड़े कम होता है, हाँ सर पता है। इसलिए तो उसको खाना पड़ता है जी। पुरुष का दिमाग महिला खाती है काहे के लिए? उसके पास थोड़े कम होता है, सर खून भी क्यों पीती है? खून भी तो खून भी कम होता है जी। कहने का मतलब दिमाग कम होना और वजन कम होना में अंतर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिमाग कम है, वजन थोड़े कम होता है। तो हाँ वही, अब जिसके पास थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये ऑर्डिनरी कहाँ खर्च कर देंगे? तो उसका घर कहाँ है, उसका साइकिल कैसे रंग का है, पहिया साइकिल में कितने पहिया है, ये लड़का लोग का काम है काउंटिंग करने का ना। लड़के लोग ऐसे कोई मतलब नहीं है। लड़के लोग बड़ी ईमानदार होते इस मामले में, चलेंगे नहीं तो उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आगे एकदम ऐसे करके ना लेफ्ट देख सकते हैं ना राइट। मगर लड़का है, लड़का का आंख दिए ना भगवान घूमने वाला, पूरा कहता एक्सरसाइज कराते रहे, चलेगा रोड पे, इधर 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 सब देखेगा। अब पूरा 1400 ग्राम का दिमाग होता है, उसमें से हमको लगता है कि 1100-1200 इसी में खर्च कर लेता है। अब बच गया 200। और 200 दिमाग लेके लोग क्या करे? पढ़वो करे। अगर आप लोग का कम मार्क आता है, लड़की लोग से कम मार्क आता है, इसमें आप लोग का दोष नहीं है, ये प्रकृति का दोष है क्या जी? दिए तो ज़्यादा बना के, अब जो बचा हुआ रहता है, अगर शादी विवाह होने के बाद वो भी ख़त्म। पढ़ाई पे चलते हैं जी, सॉरी कुछ गलती हुआ होगा तो। आते हैं सम संख्या। सम संख्या में क्या था? कुछ दिन के बाद आउट कर देगा सर आपको पढ़ने में, पढ़ाने में कम मज़ा, गप मारने में ज़्यादा मज़ा। तो हम पढ़ाते बहुत ईमानदारी से हैं। वो तो अभी तो वीडियो बना रहे हैं, 1-2 वीडियो में गपशप हो जा रहे हैं। जब पढ़ाएंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं हम, देखने में नहीं लगता होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं हम। सम संख्या, सम संख्या मतलब जो 2 से विभक्त हो जाए या जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या से संबंधित हम सभी क्वेश्चन हमने बनवा चुका है। आगे पढ़िए क्विक जल्दी। प्राकृतिक संख्या सम तथा विषम संख्या के सहयोग से ही निरूपित होता है। प्राकृतिक संख्या सम और विषम के सहयोग का मतलब ये हुआ कि एक सम पद है, दूसरा विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम करके होता है। ये लगातार होता है, एक सम के बाद दूसरा विषम ही होगा और विषम के बाद सम ही होगा, ये निश्चित है, राइट। पर इसके सीरीज गिनती में कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि विषम पद एक अतिरिक्त होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई सीरीज हम लिखे, यह सीरीज लिखे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, अगर हम 75 लिखे तो इसमें हम पूछेंगे सम पद कितने, तो हमने कहा एक सम एक विषम, एक सम एक विषम होता है। तो आप कहिएगा सीधे सर आधा सम और आधा विषम होना चाहिए। रियल में आधा सम और आधा विषम ही होना चाहिए इस सीरीज में, परंतु इस कंडीशन में हम कहेंगे कि विषम पद एक अतिरिक्त होगा। पर यही जब 80 तक रहता तो हम कहते हैं कि आधे सम और आधे विषम। अब इसको ध्यान देना है कि कब हम कहते हैं आधे सम और आधे विषम और कब कहते हैं एक विषम अतिरिक्त। ये तो फिक्स है कि स्टार्ट विषम से होता है, फिक्स है, ये तो नहीं बदल सकता है। विषम से, विषम से स्टार्ट होके अगर सम पे खत्म हो जाए, विषम से स्टार्ट होके सम पे खत्म हो जाए तो दोनों बराबर हो जाना है ना। अगर विषम से स्टार्ट हो गया यहाँ विषम 75 पे ही खत्म हो जाता तो विषम पद एक अतिरिक्त होते। वो कैसे? तो 75 को 2 से भाग दीजिए, जो भागफल आया वो सम होगा और एक ज़्यादा विषम। 75 को अगर हम देंगे, 75 को अगर हम 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, 1 5 7 दूना 14, यानी कि ये जो है ये सम पद होंगे। 2 से भाग देने पे जो प्राप्त हुआ सम, और विषम एक अतिरिक्त होंगे, विषम एक अतिरिक्त होंगे यानी कि 38 होगा। किस कंडीशन में? जब विषम से प्रारंभ होकर विषम पे ही अंत होता हो, इस कंडीशन में। हो गया क्लियर? नो डाउट। आगे पढ़िए। प्राकृतिक संख्या विषम संख्या से प्रारंभ होकर सम संख्या पर अंत हो, तो इस प्रकार की सीरीज या श्रृंखला में आधे सम तथा आधे विषम पद होते हैं। चलिए, हमने बताया अभी भी कि प्राकृतिक संख्या विषम पद से प्रारंभ होते हैं, सम पे खत्म होता है तो दोनों बराबर, विषम पे होता है तो विषम पद एक अतिरिक्त। कैसे? तो वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होता है या ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी चलिए, अन्य संख्या से अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर।
तो प्राइम जब कभी कुछ सम से स्टार्ट होगा विषम पे अंत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा बता दीजिए आप ही कि प्राकृतिक संख्या सम से स्टार्ट होगा विषम पे अंत होता हो। अगर बाय द वे बीच का कोई सीरीज है, लगातार कोई संख्या है, जैसे कि आपका यहाँ से दे दे, यहाँ से दे दे 12 दे दे, 13 दे दे, 14 दे दे, डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे दे दे 19 दे दे, इस तरीके का कंडीशन, तो भी आप बचपन वाला बात याद रखिए कि दो भैयारी में बंटवारा होता था, एगो टॉफी तू, एगो हम, एगो तू, एगो हम। डिपेंड करता है कि हम अपना से स्टार्ट होके अगर अगले वाला पे ख़त्म कर देते हैं तो बराबर, हम अपने से स्टार्ट करके हम अपने पर छोड़ ले तो हम एक ज़्यादा। अब ई नियम का पालन आप कीजिए, अगर सम से स्टार्ट होकर विषम पे ख़त्म तब भी दोनों बराबर हो जाएगा। और इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, बीच से ज्ञात करने के लिए आता है चैप्टर AP, और नहीं तो एक और n पद ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला लिखा होगा। n पद ज्ञात करना है, बड़ी काम का है कि अगर कोई सीरीज में कितने पद हैं उसके लिए पद ज्ञात करने के लिए होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद d+1। d मतलब होता है डिफरेंस। और ये नियम कब लागू होगा? जब पदों के बीच समान अंतर हो। अगर अंतर अलग अलग हो तो फिर ये यूज नहीं होना है, तब तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि सभी पद के बीच समान अंतर नहीं है तो हम ये चीज़ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अदरवाइज जो क्वेश्चन किन्हीं का आवे पूछिए, हम उनका आंसर देंगे। गणित से बाहर हो रहेगा तो कोशिश करेंगे देने का। नेक्स्ट, आगे देखिए। अब एक चीज़ करते हैं कि हिंदी अपना इंग्लिश में, मतलब हम खुद कहते हैं कि दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें भले नहीं आता हो पर है सबसे आसान। हिंदी में अभी तक तो लोग ये नहीं पता चल पाता है कि हिंदी बुढ़ारी तक शुद्ध लिख ले, हर्षी दीर्घी ई गलती हो ही जाता है। अगर लगातार आप लिख रहे हैं तो सही है, लगातार अगर नहीं लिख रहे हैं तो कहीं कहीं गलती हो, कहाँ चंद्र बिंदु, कहाँ अनुस्वार, ये भी है। अब बड़ी हिंदी हम लोग जान रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सटीक कोई आदमी बता तो दीजिए कि कहाँ चंद्र बिंदु देंगे और कहाँ पर हम अनुस्वार देंगे। नहीं होता है। तो ये सब प्रकार की बात बड़ी ज्ञान की बात है। तो हिंदी के फेर में नहीं पढ़िए। हिंदी हमको लगता है, हिंदी संस्कृत दुनिया का सबसे फास्ट और भारी भाषा है, और सबसे आसान इंग्लिश है। इंग्लिश में न हर्षी है, न दुर्घी है, कुछ नहीं है, सीधा सा 26 को लेटर है, उसको लिख देना है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। पर अभी देखिए कि अभी एक वर्ड पढ़े आपने, अभाज्य संख्या, और उसी का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। अब यहाँ पर लगेगा कि हिंदी ये आसान है। नहीं, हिंदी आसान इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग बचपन से वही देखते आ रहे हैं और जो सुनते हैं उसी का मीनिंग समझते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में अगर हम कैट सुनते हैं तो मेरे दिमाग में पहले बिल्ली आता है और तब बिल्ली का पिक्चर आता है। नहीं, जो बच्चा इंग्लिश से रहेगा, कैट मतलब वही दिखाएगा, ये कैटे है, उसको पता ही नहीं है कि बिल्ली है, तो उसके माइंड में क्यों आएगा? उसके समय में सीधे कैट और कैट का पिक्चर आ जाएगा। तो हम लोग ट्रांसलेट करके जाते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा भारी लगता है इंग्लिश, पर भारी है नहीं। अब अभाज्य हिंदी में लगता है, अभाज्य मतलब बिना विभक्त होने वाला। नहीं, नाम से नहीं पता चलता है। अभाज्य मतलब बिना विभक्त होने वाला। प्राइम से कहाँ पता चलता है कि प्राइम का मतलब निकलता है कुछ? प्राइम को तोड़ फोड़ के बताया तो प्राइम मतलब बिना विभक्त होने वाला, कहीं उसका मीनिंग निकलता है? हिंदी में जो चीज़ लिखेगा ना, जो उसका हेडलाइनिंग है या जो उसका शीर्षक है, उससे ही वो इंस्पायर रहता है। 60-70% इंस्पायर रहता है। जैसे अभाज्य और भाज्य, भाज्य मतलब विभक्त होने वाला, अभाज्य मतलब विभक्त नहीं होने वाला। अब आता है कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से विभक्त होने वाला। नहीं, एक और अपने आप के अलावा किसी से विभक्त हो जाए, एक और अपने आप से सभी विभक्त होता है, एक अपने आप के अलावा किसी से विभक्त हो जाए उसे हम कहते हैं भाज्य, और एक अपने आप के अलावा किसी से ना विभक्त हो उसे कहते हैं अभाज्य। ना, भाज्य और अभाज्य की काउंटिंग जितने भी प्राकृतिक संख्या है, एक को छोड़ के या तो भाज्य होगा या अभाज्य होगा। हम अपनी सुविधा अनुसार नंबर लाइन के अनुसार ये जो नंबर लाइन था इसको मुख्य रूप में हम 13 भागों में हमने बांटा, और 13 का बात भी हमने बताया कि 13 क्या है, यानी अपने सुविधा अनुसार उसके एबिलिटी गुण के अनुसार हम उसको बांटते हैं। उसमें एक भाज्य और अभाज्य भी है। तो हिंदी में जैसे लगता है कि भाज्य मतलब विभक्त होने वाला, किससे? तो एक अपने अलावा किसी और से, और अभाज्य भाज्य जो एक अपने आप के अलावा किससे विभक्त हो तो भाज्य, और न विभक्त हो तो अभाज्य। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, यानी इसको तोड़े तो 2 भाग में ही टूटे, एक और अपने आप के अलावा न टूट पावे, इसे हम कहते हैं अभाज्य। और अगर टूट जाता है इसे हम कहते हैं भाज्य। एक न ही भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। चूंकि भाज्य अभाज्य की गिनती 2 से होता है। एक सबसे छोटा भाजक संख्या होता है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है, सबसे छोटा विषम संख्या होता है ना, और 10 अंक में से 5 सम यूनिट होते हैं, 5 विषम यूनिट होते हैं।
अभाज्य अभाज्य का चर्चा अभाज्य 2 से चालू होता है, अभाज्य 4 से चालू होता है। अब इसके बारे में आज इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। आपने क्वेश्चन बनाना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें, यानी प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एड आपको बताना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। हम्म? 129। देखिए गिफ्ट देने वाली बात का है इमें, तो ऐसे भाई हम लोभी टाइप के आदमी है नहीं, पर मास्टर में ना थोड़े ब्राह्मण वाला गुण आ जाता है, ब्राह्मण वाला लेने देने वाला गुण आ जाता है। हम है नहीं पर है थोड़े से गुण इमें। जितना लगा हुआ है ना, आप लोग को हिंट दे रहे हैं। देखिए वो देख रहे हैं बाई घनश्याम, ये भारत का मैप देख रहे हैं, बाई घनश्याम लगाया 1 साल के अंदर में आज बन गया पदाधिकारी। अभी गुवाहाटी में जाके एकदम कुर्सी पर बैठा है, हिलते रहते हैं, आप वीडियो कॉल करते हैं, सर हिल रहे हैं। देख रहे हैं बाई घनश्याम, अभी तुरंत 4 दिन हुआ है नौकरी ज्वाइन किया हुआ है। अब बने हैं JEE बने हैं, JEE गुवाहाटी बोर्ड में। नहीं जी, रसगुल्ला खाए थे इसमें जी, रसगुल्ला मतलब सीट ओह मिस कर गया, कोई बात नहीं। अब एकदम बने रहिए क्लास में, आने दीजिए। कहेंगे बैच को छोड़ दिए, उस समय तो 2 गो खिलाए थे, इस समय 4 गो। आज जो एब्सेंट होइएगा छूट जाएगा, आएंगे बहुत जल्दी। ये लोग क्लास आते रहिए। बना क्यों नहीं बना? बस अभी बताए सब कहीं क्या हुआ। अच्छा लिखे कॉपी निकालिए, हम मदद करते हैं जी। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ना। क्वेश्चन नहीं लिखा आपने कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें, तो क्वेश्चन तो बड़ी सुंदर से राइटिंग वो अच्छा होता है। तो अभाज्य संख्या हमने अभी बताया कि 2 से चालू होता है, तो पहला लिखिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13 17 19 23 29। अब आइए, अब इसको जोड़ने में 5-7 मिनट का टाइम लगाइएगा आप लोग, 5-7 मिनट का टाइम लगा दीजिएगा, पर हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का 10 अभाज्य संख्या अगर हमने बोला तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13 17 19 और 23 और 29। अब देखिए ये होता है 10, ये होता है 20, हुआ ना 20। 20 के बाद ये होता है 30 और ये होता है 40। अब देखिए 10 20 30 60 100 129, कोई छूटा नहीं ना जी। 10 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 20 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 30 हो गया, इस दोनों को जोड़े तो 40 हो गया और 29 129 पूरा आप लोग का। कितना समय लगा आप जोड़िएगा? 3 2 5 5 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ऐसा हो जा रह जाएगा। ये बचपन में करते, तीसरा क्लास में करते थे, पर थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाइए, पूरा गया ना कंप्लीट। अब लिखिए प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 37। कितना? 37। दूसरे बैच से आ जाते हैं आप, पट पट पहले बोल देते हैं। कितना मतलब प्रथम? प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। हाँ 40। अब आइए हम बताते हैं। पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखाया तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाज्य कहते हैं किसे। अभी हमने बताया है भाज्य किसे कहते हैं कि ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभक्त होता हो, ये हमने बताया।
ये भी बताया कि भाज्य चालू कहाँ से होता है, तो 4 से चालू होता है। तो पहले भाज्य संख्या है वो है आपको 4 + 6 + 8 + 9 + 10, 6 × 4 = 10, 17 और 10 37 कीजिए ना। ऐसा करने में क्या दिक्कत है, आपत्ति कोई? चलिए आपने ये लिखना है कि 40 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, 40 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, 40 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, 40 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। हमने नोट्स में लिखाए होंगे कि 1 से लेके 50 तक 15 को अभाज्य संख्या होते हैं, 70 तक 19 को होते हैं, 100 तक 25 को होते हैं, 200 तक 46 को होते हैं, 1000 तक 165 होते हैं। याद तो होगा नहीं, हम याद रखे हुए हैं ना, क्या दिक्कत है? आप लोग अपनी मेमोरी का खर्च कीजिए, क्या जी, यही ना? लिखा होगा नोट्स में, जरूर लिखा होगा। 12 सबको 12, दिवाकर जी अपने 13 आया, 12 ही सबको आ गया 12, बताना नहीं पड़ेगा ना? तो हाँ बहुत अच्छा, बता दीजिए ना। देखिए हमने अभाज्य कहा है ना, अभाज्य कहाँ से चालू, वो आप बताइएगा। अभाज्य कहाँ से चालू, कहाँ से? 2 से। क्या नाम हुआ अपना, क्या नाम है जी? रामधनी। 2 3 5 7 11 ऐसे जोड़ना है नहीं कि दे प्लस का चिन्ह दे, हमने सिर्फ काउंट करना है ना। 11 13 17 19 23 29 31 37 और अब इसको गिन लीजिए कितना होता है, 12 को होगा ना। अच्छा अब अगला लिखिएगा, 60 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 60 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 60 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। कितना? 128। कैसे जोड़े जी? कौन कौन संख्या आया? 61 और 67, 2 ही ना। देखिए किन्हीं को दिक्कत होता होगा कि हम कैसे खोजें, कैसे निकालें, तो वो भी तरीका हम बताएंगे कि भाज्य अभाज्य कैसे पता करते हैं। तो 60 से 70 के बीच मतलब हम जानते हैं कि बीच मतलब बीच होता है, बीच मतलब दोनों को छोड़ देना होता है। अगर ये दोनों में से कोई अभाज्य होता भी तो हम छोड़ देते। हमने 3 कंडीशन बताया, एक होता है बीच, एक होता है तक, एक होता है दोनों सहित। 3 कंडीशन, एक कंडीशन में एक कम होता है, एक कंडीशन में एक ज़्यादा होता है। तीनों कंडीशन का हम किसी क्लास में हम ये डिस्कस किए होंगे। 60 से 70 के बीच है, संयोग से दोनों में से कोई अभाज्य है ही नहीं कि हम इसको गिनती करें कि छोड़े। हम करेंगे, हमें पता है कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सभी विषम पद होते हैं। सम पद अभाज्य नहीं हो सकते हैं, ओनली फॉर 2 के अलावा। 2 के अलावा जितने भी अभाज्य हैं सभी विषम पद होंगे, पर सभी विषम पद अभाज्य नहीं होते। पता है? किधर गया जी दिवाकर जी? ये बात पे समझाने का जरूरत नहीं ना है। अब करिए क्या कि आप सिर्फ विषम संख्या लिखिए, 61 63 65 67 और 69, यही ना विषम है इसके बीच में। अब इसको देखते हैं, ये कट जाता है 3 से, ये कट जाता है 5 से, ये कट जाता है 3 से। विभक्ति का नियम भी आप लोग को पता है, पढ़ाए हुए हैं क्लास में, नोट्स भी लिखा हुआ है, कल वीडियो भी डाले हैं, उसको देखिएगा। क्लास वाली बात तो उसमें हम लगता है कि जितना अच्छा से क्लास में जो काम होता है वीडियो पे अभी नहीं हो पा रहा है। क्लास में पता नहीं, क्लास में अच्छा से हो जाता है, वीडियो पर क्या हेजिटेशन रहता है, हो जाएगा वो भी, तो उसको देख लीजिएगा। अब बच गया कितना? 61 और 63। फिर भी आपके मन में डाउट है कि कहीं ये तो भाज्य ना हो जाए या ये अभाज्य नहीं, हम कैसे पता करेंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य है? ऐसे तो हम काट लिए, ये सब दिख रहा था छोटका छोटका 3 और 5 से, तो विभक्ति का नियम हमको पता था तो कट कर दिए। पर इन दोनों का क्या करेंगे? अब कैसे हम कह सकते हैं कि दोनों अभाज्य है? एक तो सबसे बड़ी बात कि आज तक हम टेबल 20 तक याद किए, कभी 67 और 61 नहीं पढ़े टेबल में, पढ़े हैं? जो भी संख्या टेबल में नहीं है, अभाज्य संख्या ना टेबल में नहीं आता है, ठीक? हाँ, अभाज्य संख्या का टेबल हो सकता है पर अभाज्य संख्या टेबल में नहीं आता है। अब 61 को हम क्या करेंगे?
हमने ये चिन्ह दिया, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ग्रेटर देन ना, यानी इससे बड़ा वर्ग संख्या। हमने याद आपको कहाँ तक स्क्वायर रूट करवाया है? 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब। आपके साथ एक और आए थे ना, अब अभी दोनों है? अच्छा ठीक है, साथ ही साथ बैठे गए, अच्छा रहेगा, धीरे धीरे नाम भी याद होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, थोड़े लगेगा पर मन होगा तब लगेगा। आइए, इसके लिए हम कौन सा इससे बड़ा वर्ग संख्या लिखे? 8 8 64, हम लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर, यानी इससे जस्ट वाला बड़ा वर्ग संख्या हम लिख लेंगे, राइट। अब क्या करना है कि 8 से बिफोर वाला जितने भी अभाज्य संख्या है उसे हम लिख लेंगे। लिख लिए? क्लियर? आपने क्या देखा कि 61 भाज्य है कि अभाज्य, ये पता करने के लिए इससे जस्ट बड़ा वर्ग संख्या हमने लिख लिया, जो कि आपको याद है। 30 तक आपको याद करना ही, कुछ बातें 4 बातें ऐसा है कि जो आपको हंस के रोको याद करना ही होगा। एक है कि स्क्वायर है वो 30 तक याद करना है, क्यू है वो 10 तक याद करना है, ABCD का स्थानीय मान याद करना है, यानी संख्यात्मक मान याद करना नेसेसरी है, जो कि 17 का होता है क्यू और 20 पे होता है टी, ये याद करना जरूरी है। और बीजगणितीय फार्मूला कम से कम 13 को जो फार्मूला है बीजगणित का, a + b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, ये याद करना ही होगा। इससे चाहेगा सर इससे बचने का कोई उपाय बता दीजिए, तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है कि ये सारी बातें हैं वो आपको हम बता देंगे, ट्रिको बता देंगे क्यों निकालने का, ट्रिक भी बता देंगे आपको वर्ग निकालने का। जो वर्गमूल घनमूल पढ़ रहे हैं अभी शायद तीसरा चैप्टर, कौन बैच, लास्ट बैच पढ़ रहे हैं, उन लोगों को हमने ट्रिक भी बता दिया कि बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकाल लीजिएगा, घनमूल कैसे निकाल लीजिएगा और वर्ग कैसे निकाल लीजिएगा। पर इतना याद होना इसलिए जरूरी है कि ये सभी बात मैथ के साथ साथ रीजनिंग में ही उतना ही यूज होता है जितना कि मैथ में। अगर वो संख्या को आप पहचान रहे हैं, चिन्ह रहे हैं, तो आप जल्दी रीजनिंग को पकड़ लीजिएगा कि आखिर इसमें क्यू का काम हुआ कि स्क्वायर का काम हुआ कि रूट का काम हुआ है। इसलिए याद रहेगा तब तो पहचानिएगा। तो 30 तक स्क्वायर, 10 तक क्यू, ABCD का संख्यात्मक मान और 13 को बीजगणितीय फार्मूला याद होना ही चाहिए, राइट। अब हमने क्या किया कि आपसे याद करवाए हुए, और 8 से बिफोर यही ना होगा अभाज्य संख्या, और इतना का विभक्ति का नियम भी आप जानते हैं। 2 से विभक्ति का नियम विभक्त होगा नहीं, इसके लिए कहा था इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से विभक्ति का नियम अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है 7 है। 5 से कहा था इकाई पर 0 या 5 हो तभी हम विभक्त होंगे, और 7 से विभक्ति का नियम हमने बताया पर वो यूज का है नहीं, काम का है नहीं, तो इसलिए 7 से हम भाग देके देखेंगे तो 7 8 56 नहीं आ रहा है, 7 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा। यानी अगर इस चारों में से किसी से नहीं विभक्त है तो 61 विभक्त नहीं होगा। हम इसके अलावा किसी से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना हम 11 से चेक करेंगे, ना 13 से चेक करेंगे, ना 17 से करेंगे। पहले क्या होता था कि स्कूल में बता दिया जाता था, टीचर लोग बताते थे, हमको भी बताया गया है, हम भी यही मानते थे कि अगर कोई संख्या भाज्य है कि अभाज्य है उसका पता लगाइए, खुद हम पढ़े हुए हैं जी। तो अगर इसका योग, अंकों का योग अभाज्य पद प्राप्त हो जाता है तो अभाज्य पद, हाँ ये निश्चित है कि अगर अंकों का योग अभाज्य प्राप्त हो गया तो अभाज्य होगा। अगर ये सही रहता, यहाँ पर तो देखिए ये भी अभाज्य है, 6 7 13 कैसे पूरा है, 13 अभाज्य पूरा है ना जी, और ये आप वास्तव में अभाज्य है। 6 1 7 पूरा है, 7 अभाज्य है, वास्तव में अभाज्य संख्या है। अभी तुरंत हम एक लिख लेते हैं, लिखिए 17 अभाज्य तो है, अभाज्य तो है, और जोड़ने पर हो जाता है 8 तो भाज्य होता है। पर ये नियम यूज कहाँ होता है पता नहीं कैसे पढ़ा है, पर आप लोग को ये नहीं ध्यान में देना है। कहीं तो हो जाए सही अलग बात है, पर अभी देखें 2 को कंडीशन में सही होगा, तीसरा में गलती हो गया ना। इसलिए अभाज्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला एकदम माइंड में मत रखिए। 2 3 4 बार जो बचपन से हम लोग को गलती बताया गया है, अब क्यों गलती बताया गया पता नहीं। जैसे कि लगातार संख्या क्रमागत संख्या मानना है तो x + 1 2 3 4 करके मानते हैं। सम मानना था तो x + 2 x + 4 x + 6। अब विषम मानना था तो x + 1 x + 3, पता नहीं कैसे, हमने आपको सिद्ध करके बताया ना गलती होता है, समझ गए ना। यानी प्राकृतिक है तो 1 2 3 4 करके मानिए, सम कहे तो भी, विषम कहे तो भी x + 2 x + 4 x + 6 मानिए। वैसे ही ये सिस्टम कहीं भी अगर कोई कहता है बताता है तो उससे ये गलत चीज़ है, इसको मत मानिए। बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि किताब ही गलती लिखता है, किताब भी गलती लिखता है। जब एलसीएम के चैप्टर पे, अगला चैप्टर एलसीएम पे जाइएगा तो किताब 2 मेथड से एक ही क्वेश्चन को बनाया है, 2 मेथड से। उसी क्वेश्चन को डेसिमल में भी बनाया और उसी क्वेश्चन को एलसीएम में बताया, दोनों जगह उसका 2 आंसर है। भाई मैथ है तो आंसर तो एक, प्रोसेस 50 हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट 100 हो सकते हैं, फार्मूला अलग हो सकते हैं, आंसर तो एक ही ना होना चाहिए जी। बहुत ज़्यादा है तो कोई बट्टा में लिख देगा, कोई भिन्न में लिख देगा, कोई डेसिमल में लिख देगा, पर रहेगा तो समान है ना।
और खुद गलती किया है। एस चंद की बात कर रहे हैं, एस चंद आर्ट्स वाल में। प्रिंट गलत होना अलग बात होता है, प्रिंट गलत हो जाना, एक जगह पर सी लिखा देना, कोई संख्या गलत लिखा देना अलग बात होता है। नियम आप गलत यूज कर रहे हैं, जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं इस मैथ में गलती दिया हुआ है, जो कि एक क्वेश्चन है डेसिमल संख्या का एलसीएम ज्ञात करने का, एचसीएफ ज्ञात करने का। तो हमेशा क्या करता है, तो नीचे में 100 देके या जितना दशमलव है 0 देके एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम तो बिल्कुल सही होता है, एचसीएफ वो गलत हो जाता है। और खुद हम आपको बता देंगे ऐसा गलती है। कुछ क्वेश्चन एक है कि इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा कि एक संख्या दिया हुआ है, शायद 80 के 82 नंबर क्वेश्चन है, और इकाई दहाई पर एक्स वाई दिया हुआ है, अभिव्यक्ति 80 से कह रहा है। और 80 से व्यक्त करने के लिए श्रीमान जी क्या किए हैं, किताब लिखने वाले हैं तो बड़ी महान आदमी, सम्मान है मेरे दिल में, पर गलती हो गया वो कह रहे हैं। हमने गलती को सुधारने के लिए उनसे फ़ोन किया उसमें नंबर पे कि आप अगले तक है, अगले क्वेश्चन में हम इस पर करेंगे, शोध करेंगे और सही कर लेंगे। पर आज 10 साल से उन्होंने सही नहीं किया। एक क्वेश्चन था इस तरीका का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था 6, 7, 3, 4 x और y डिविजल बाई 80। यानी कहने का मतलब है कि x और y के स्थान पे कौन सा अंक दे दे कि यह 80 से विभक्त हो जाए। तो यह नियम बिल्कुल सही बैठता है कि अगर भाजक, ये भाजक है ना, और ये है भाज्य, यानी विभक्त होने वाला भाज्य, विभक्त करने वाला भाजक, इसके बारे में एक क्लास चला हुआ है। तो अगर इसका इकाई 0 है तो इसका इकाई 0 निश्चित होगा, तभी विभक्त होगा। अगर कोई अंक हो जाए इसके अलावा, 0 के अलावा, तो विभक्त नहीं होगा। तो ये हम नियम जानते हैं कि y तो 0 होना ही है, ये विभक्त होता है तो y में 0 होना अनिवार्य है, नहीं तो विभक्त नहीं होगा। अब x के बारे में तो वो श्रीमान जी क्या किए कि इसके में वो नियम नहीं लगाए, हम जो कह रहे हैं वो नियम नहीं लगाए। उन्होंने क्या किया, 80 का प्राइम फैक्टर कैसे तोड़े, देखिए ये जो तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड, जो कि हम बहुत यूज करते हैं और इसको डबल स्टार बताए हुए हैं कि अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञान होना बड़ी जरूरी है, हर चैप्टर में इसकी आवश्यकता होता है। उन्होंने कह दिया कि 10 से व्यक्त होने के लिए इकाई पर 0 होना चाहिए। बहुत अच्छा, तो ये बात तो सही है। और उसका अर्थ क्या है कि 8 से व्यक्ति होने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा। ये अब क्या किए, 4x और 0 को इन्होंने 8 से भाग दे दिया। 8 से भाग दे के ये होगा 8 पंच 8 छक 48 ना, 8 छक 48 होगा ना, या 48 से पहले 40 होगा, यानी यहाँ पे भी 0 देंगे तो भी व्यक्त होगा 8 से व्यक्त करने में ही कहता है ना। और उनका गलती हो गया। गलती इसलिए हो गया कि जो संख्या इसमें दिया हुआ उसको 80 से भाग दीजिएगा, विभक्त होगा ही नहीं, कि इन्होंने ये गलत नियम का यूज किया है। यानी 80 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 8 गुने 5 होगा ही नहीं। हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताया है कि एक संख्या को ऐसे 2 गुणज में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। क्या इसका HCF 1 प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, इसका HCF 2 प्राप्त होगा, यानी ये गलती है। हाँ, तो 80 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे क्या, तो 16 गुने 5 लिख सकते हैं, 16 पंचे 80 लिख सकते हैं। अगर वह संख्या 16 और 5 दोनों से व्यक्त हो जाए तो व्यक्त हो जाएगा। 5 से व्यक्ति का नियम कहता है 0 या 5 हो, और 16 मतलब सम, और सम समय को विभक्त करता है, तो 5 तो होना नहीं, वहाँ पे 0 होना है। हम जब इस क्वेश्चन को बताएंगे तो इसको सही करके हम बता देंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, राइट। क्या है कि ये पूरा सटीक हम लिखे ही नहीं है, ये सटीक नहीं याद था, ये याद था, ये याद था, ये आगे का क्या अंक है वो हमको याद नहीं था, राइट। चलते हैं, तो अभी हम भाज्य अभाज्य पे थे। अगला क्वेश्चन आपके से ये पूछा जाए कि 70 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। 70 से 100 तक, 70 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। और इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, आप लिखिएगा 71, 73 और 69, ई लिखने का जरूरत नहीं है। आपको ये याद कीजिए कि हमने लिखाया कि 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, 50 से लेकर 70 तक कितने होते हैं, 100 तक कितने होते हैं। अभी हमने रिपीट भी किया, बोला, फिर एक बार बोलते हैं, 50 तक कितने होंगे, 1 से 50 तक 14 को कि 15 को, 15 को। 70 तक कितने होते हैं, 19, पूछता है इसलिए 70। 100 तक कितने होते हैं, 25। 200 तक कितने होते हैं, 46। और 1000 तक कितने होते हैं, 165। अब इसके सहयोग से आपको यह पता करना है कि 70 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, बताइए आप। 6, सही है। 70 तक अगर मान लेते हैं 70 तक 19 को होता है और 100 तक 25 को होता है, तो 19 25 में शून्य घटा कर 6 को। अगर आप हम ये पूछ दे उस 6 संख्या थोड़े लिखिए तो जो अभाज्य हैं 70 से 100 तक। अब माथा पे प्रेशर डालिए। आपने बताया कि 70 से 100 तक सर ना 6 गो अभाज्य संख्या होता है। वो 6 अभाज्य संख्या आप हमको बताइए कौन है। और माइंड पे प्रेशर देना है
तो माथा पे कुछ वजनों रख लीजिएगा तो चलेगा। 71, 73, 81, 83, 91 और 97। पूर गया। 81 कैसे होगा जी? क्या क्या आया? 71, 73, 79, 3, 83, 91, 97 ना? 91 नहीं होता है, 97 होता है। 89 नहीं होगा? 89 नहीं होगा तो हो तो गया 6 गो। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये बताना है कि 337 है, 337 है, ये प्राइम है या कंपोजिट? 337 है, ये प्राइम है या कंपोजिट? भाई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना कैमरा के कारण? बोर्ड देखने में थोड़ा हमारा मुंह देखने में दिक्कत होता होगा। हम अपना मुंह ले आते हैं कैमरा के सामने, कोई बात नहीं। गर्दन है 180 डिग्री घूमता है, किसी का है 180 से ज़्यादा भी घूमता है जी। इधर ज़्यादा, इधर 180 डिग्री घूमता है, उतना घुमाइए थोड़ा। 360 घूम तो जाएगा पर दोबारा घुमाने लायक रहिएगा नहीं। हाँ किसी का 180 से ज़्यादा भी घूमता होगा थोड़े बहुत, मगर 360 घूमा तब तो जीवन घूम गया। हाँ अभाज है अजी दिए क्वेश्चन 337 भाज है अभाज ज्ञात कीजिए ना। अभी तरीका बताएं इसको ज्ञात करने का। ग्रेटर दैन लिखिए, उससे पहले अभाज संख्या लिखिए, जल्दी क्विक कीजिए। भूल गए? याद दिलावे हम तो पहले के सर सब थे ना, याद दिलावे का मतलब हुआ क्या? डंडा उठाया, 4 डंडा दे दिए, तुरंत याद आ जाता था। पर अब हमारा इतना हिम्मत, आपके मास्टर को इतना ताकत। हाँ देखिए क्या करेंगे, ये चिन्ह देंगे और 19 लिखेंगे। 18 नहीं लिख सकते हैं? 324 19 लिखेंगे सरकार, 19 लिखेंगे राइट। और 19 लिखने के बाद ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 आ गया। 2 से विभक्त होगा नहीं, पता है इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6। 3 से 10, 3, 13 नहीं हुआ। 5 से 0, 5 नहीं है तो नहीं होगा। 7 से इसको चेक करना पड़ेगा। 7 चौक 28, 28 57 हो जाता है, 56 रात हो जाता है। चलिए 11, 7, 10, 11 से भी नहीं हो रहा है। 13, 13 दूना 26 नहीं हुआ। 17, 17 दूना 34, 17, 19, 100 नहीं होता है, 67 हो जाता है। यानी इसमें से किसी से, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 से विभक्त नहीं हुआ तो यह अभाज्य होगा। आप गारंटेड कह सकते हैं यह अभाज्य। जोड़ के देखते हैं जी। 7, 3, 10, 3, 13 देखिए ना कैसे यूज हो रहा है जी बचपन वाला। 7, 3, 10, 3, 13 अभाज्य है, अभाज्य हो गया। कैसे देता हूँ? हाँ तो पूछिएगा ना। देखिए हमने कहा स्क्वायर इसी दिन के लिए नहीं याद करवाया है कि स्क्वायर लिखना क्या है कि इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर संख्या आपको लिखना है। जस्ट बड़ा स्क्वायर संख्या होता है क्या? यानी 18 का 324 होता है तो हम 19 का लिख लेंगे। 324 से बड़ा है ना ये, तो 19 का लिख लेंगे। ठीक, ऐसे होता है भाज अभाज। आज भाज अभाज का चैप्टर से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। भाज अभाज आज क्लियर हुआ। देखिए आप लोग घबराइए मत, हम जानते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ाना हम मेरे लिए बहुत टफ होता है और हमें ज़्यादा मेहनत लगता है, एनर्जी। किताब पढ़ाना तो बड़ी आसान है, क्वेश्चन निकालिए और कर दीजिए, पर ये अगर हम नहीं आपको पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। रियली बात कर रहे हैं कि आप लोग हैं, इतने लोग हैं, पहले फर्स्ट एनर्जी में आए हैं। सेम डे ये क्लास भी चालू हुआ यहाँ, और सेम डे हायाघाट में चालू हुआ। और पता है हायाघाट में पूरा चैप्टर ख़त्म, और यहाँ अभी चैप्टर का नामो निशान नहीं है। कब छुएंगे किताब, कब न छुएंगे। तो ये इसका मतलब हुआ कि हम बेईमानी कर रहे हैं। नहीं बेईमानी नहीं, क्लासों का थोड़ा सा पड़ता है और समय का भी फ़र्क पड़ता है कि आप लोग एकदम फर्स्ट पूरा रात में आराम करके आए हैं, खाना वाना पचा के आए हैं, और वहाँ जाते हैं वहाँ 3 बजे क्लास, थोड़ा सा उतना आराम नहीं, क्लास का भी माहौल भी ऐसा होता है, वो एनर्जी कम, तो वहाँ पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग अभी हमको लगता है 2-3 दिन और लगेगा चैप्टर छूने में। तो घबराना नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा सर झूठेगा टान रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए। हाँ थोड़ा सा अतिरिक्त गप मार देते हैं, वो गलती करते हैं, नहीं मारना चाहिए। पर
बाकी बात ये सब। अब ये सारा बात है, अगर हम इसको छोड़ देते, आज जितना चीज़ हमने करवाया और सीधे चैप्टर पर चले आते, उस समय एक बार में समझ में आ जाता। पर अभी समझ में आया। क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए 30, आप बना लीजिएगा 60, क्योंकि आपको सब आता रहेगा, सब जानकारी पहले से रहेगा। और ये बेसिक चीज़ है, ये मजबूत होना जरूरी है, राइट। चलिए नंबरिंग टास्क देते हैं साइंस में। दीजिए 10 नंबरिंग, चोरी मत कीजिएगा कोई। आपका यहाँ पे है 4 5 6। लिखिए, नंबर दिए 10। लिखिए, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन। कोई आदमी फुस्क मत कीजिएगा, बोलिए मत कोई आदमी, पकड़ाइएगा तो दंड पता है ना, 150 रुपया। दूध ही नींद नहीं आएगा। आ गया, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कौन सा भाग है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के मान का क्या भाग है? यानी अगर यहाँ कूदते हैं तो 1 मीटर कूद पाते हैं ऊपर, उतने ताकत लगा के चंद्रमा पर कितना कूद जाएंगे? लिखना है, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अदरक और आलू का खाने योग्य भाग कौन होता है? अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन कौन सा है? मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन। हम सुन रहे हैं, अब पकड़ाइएगा तो 150 रुपया दंड लगेगा। बोलिए मत, मने मने रखिए ना। किसान का परम सहायक। अभी तो हौला हौला है ना, तो मुंह से निकलता है ना। 5 पेज पढ़िए ना, दिमाग से निकल जाएगा, दिमाग में घुसेगा ही नहीं। चेंज कीजिए, जिससे सेटिंग हो उससे चेंज कर लीजिए। सेटिंग में क्या होता है दोस्त? हम दे दो 9 गो, तो हमारा दो दी 8 गो। इसको सेटिंग कहते हैं। और सेटिंग पकड़ाता भी है, खूब ऐसा लड़का सब करता है जी सेटिंग। कौन सर कॉपी चेक कर रहा है? अपना सेटिंग आ कर लिए। हम भी 10 में 10 नहीं देना, पकड़ा जाएगा। हम भी 9 दे देंगे तो भी हमको 9 दे देना। चेक कर रहे हैं। विटामिन सी 1350 से 1400 ग्राम। ऐसे हमने हजारी जी 1350 से लिखे हैं, महिले वाला खाली लिखे हैं। इनको पुरुष से क्या लेना देना? वजन तो मापते हैं महिले का ना। 1350 से 1400 होता है, महिला का 1350 और पुरुष का 1400 ग्राम होता है। भगवान सोच के थोड़े ज़्यादा देते हैं, किसको तो खाना भी तो है। कम रहेगा तो खाएगा, ज़्यादा रहेगा तो खिलाएगा। बुरा मत मानिएगा आप लोग महिला थोड़ी हैं, आप लोग तो लड़की हुए, बच्ची हैं आप लोग। दूरी का अवतल लेंस, जूल 1/6, तना, विटामिन सी, कैसीन, केचुआ। अजी जिन लोगों को कोई बात अगर हमारा बुरा लग जाता हो दिल से, उसको क्लास में भूल जाइएगा, समझे? हम करीबन 1 बजे खाना खाते हैं दिन में, उस समय कुछ अगर बड़बड़ाइएगा मने मने, दांती कटा जाता है जी में।